फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वीट ड्रामा में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमें मिंगयू का घर दिखाया जाता है। जब मिंगयू अपनी शूटिंग पूरी करके घर पे आती है तो उसे एक लेटर रिसीव होता है और जैसे ही वो उस लेटर को लेकर अंदर जाती है तो मिस्टर जैंग पहले से ही बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर मिंगयू डर जाती है और कहती है कि आपने मुझे डरा ही दिया। तब मिस्टर जैंग मिंगयू के पास आकर बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम डर क्यों गई, तुमने ऐसा कोई काम भी नहीं किया है और तुम इतनी लेट क्यों आई हो घर पे। जिस पर मिंगयू कहती है कि आज ना मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मैं ना थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज़। जिस पर मिस्टर जैंग पूछते हैं कि आज तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम इतनी थक चुकी हो। मिंगयू कहती है कि आज से पहले तो कभी भी आपने मुझसे इतने सवाल नहीं किया, आज क्या हुआ। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं तुम ही इतनी नर्वस दिख रही हो आज, और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम इतनी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी के लिए शूट कर रही हो और बिना किसी झिझक के। जिस पर मिंगयू कहती है कि मेरा बिजनेस है, मैं आपने कभी पूछा भी नहीं इस बारे में। और जिस पर मिस्टर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि शंघाई में हर कोई इंसान जानता है कि तुम मुझे बिलोंग करती हो, मेरी वुमेन हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरा दिया हुआ है। जिस पर मिंगयू भी कहती है कि सही कह रहे हैं आप, मेरे पास जो कुछ भी है आपका दिया हुआ है, आप मुझे एक पेट की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे एकदम कैद करके रखा है आपने, मेरे पास अपनी एबिलिटी है। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं क्या एबिलिटी है तुम्हारे पास, क्या तुम वापस जाकर एक डांस हॉस्टेस बनना चाहती हो या फिर तुम शंघाई में सबको ना फेस रिवील करना चाहती हो। यंग डोंग मेरा भाई है और मेरे पेशेंस की एक लिमिट है। जिस पर मिंगयू भी कहती है कि हाँ मुझे याद है कि यंग डोंग तुम्हारा भाई है, वरना सिचुएशन कोई और होती है। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं तुम बोलने से पहले सोच लिया करो, अगर मैं चाहूँ तो तुम शंघाई की सबसे गॉर्जियस वुमेन हो सकती हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो सकती मेरे बिना। और तब मिंगयू कहती है कि आप भूल रहे हैं ये घर मेरा है, आप ना प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो दोबारा कभी नहीं आने वाला। तब भी मिंगयू नहीं मानती और मिस्टर जैंग को वहाँ से जाना पड़ता है। और मिस्टर जैंग बाहर आकर काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में होते हैं। और दूसरी तरफ मिंगयू भी काफ़ी रो रही होती है, पछता रही होती है और उसे याद आता है कैसे मिस्टर मैदा ने कहा होता है कि तुम्हें अपने ड्रीम से उठना पड़ेगा। और उसे याद आता है कैसे यंग मास्टर ने उसे प्रपोज किया था और उसे रिजेक्ट किया था मिंगयू ने, और किस तरीके से वो मिंगयू से मिंगजी बनी थी और किस तरीके से उसे टारगेट दिया गया था मिस्टर जैंग को। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग भी बाहर काफ़ी रो रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं कैसे उन्होंने यंग मास्टर से रिक्वेस्ट की होती है, बेगिंग की होती है उसके लिए, मिंगयू के लिए। और हमें अगले सीन उस कॉस्मेटिक कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों का शूट हो रहा होता है। मिंगयू तो चिपक रही होती है लेकिन मिस्टर जो यंग मास्टर है वो दूर दूर भाग रहे होते हैं। शूट खत्म होने के बाद जिंगसू मिंगयू के पास आती है और कहती है आप थक गई होंगी, ये कॉफ़ी पी लीजिए और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप बता दीजिए मुझे। और यंग मास्टर भी उन दोनों को देख रहे होते हैं। तब मिंगयू कहती है कि मैं ना काफ़ी थक गई हूँ, क्या तुम मेरी मसाज कर सकते हो। जिस पर जिंगसू भी कहती है ठीक है मैं आपकी मसाज कर दूंगी। और मिंगयू अपने पैर दबाने लगती है जिंगसू से और उन दोनों को सेकंड फ्लोर से कोई देख रहा होता है कि किस तरह जिंगसू पैर दबा रही है मिंगयू के, और ये होती है मैनेजर। मैनेजर वहाँ पे अकेली नहीं होती, मिस्टर टकला भी वहीं पर होता है लेकिन वो ना किसी को दिखाई नहीं देते, वो छुप के होता है। और यंग मास्टर जिंगसू को उठाता है और कहता है तुम कर क्या रही हो, तुम ऐसा कैसे करवा सकती हो। मैनेजर एक सामान को धक्का देने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती, लेकिन मिस्टर टकला मैनेजर को धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो सामान नीचे गिर जाता है और वो तीनों ही बच जाते हैं क्योंकि जो यंग मास्टर है उन्होंने मिंगयू को धक्का दे दिया होता है, लेकिन जिससे मैनेजर काफ़ी डर जाती है और उनकी ड्रेस का कपड़ा वहीं पर छूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। मिंगयू ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है। और दूसरी तरफ यंग मास्टर जिंगसू से पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ लगी तो नहीं। जिस पर जिंगसू कहती है मैं तो ठीक हूँ लेकिन सिस्टर ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, उन्हें चोट तो नहीं लगी। तभी वहाँ पर जिन भाग कर आती है और कहती है मिंगयू दी आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। और मिंगयू कोई जवाब ही नहीं दे रही होती, वो एकदम साइलेंट होती है, कुछ नहीं बोलती। और तब जिन कहती है कि ये कहीं उसी आदमी का काम तो नहीं ना जिसने वो लेटर भेजा था और मैं इस बारे में मिस्टर जैंग को बता देना चाहिए। और तभी यंग मास्टर का एक बंदा मैनेजर को पकड़कर वहाँ पे लाता है और कहता है सर ये सेकंड फ्लोर पे थी और इनका कपड़ा भी वहीं पर फंसा हुआ था। और जिंगसू और
यंग मास्टर उसे देखने लगते हैं, जिस पर मैनेजर जिंगसू कहते हैं तुम तो जानती हो, तुम मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं भी तो इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आती है और कहती है कि इसको ना पुलिस को संभालने दो। और मैनेजर उसके पास भी आकर कहती है कि मैम प्लीज़ भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डायरेक्टर मिंग ह्यू और मिस यंग मास्टर से माफ़ी मांगती है और कहती है आज जो हुआ वो कभी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आप लोग शूट पूरा कर लीजिए प्लीज़। मैनेजर डायरेक्टर को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन डायरेक्टर कहती है कि तुम कितना हमारी कंपनी को बेइज्जत करोगी, चली जाओ यहाँ से। और इतना सब कुछ कहने के बाद डायरेक्टर भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंगसू मिंग्यू के पास आती है और कहती है कि आपकी इंजरी कैसी है दी, आप ठीक है ना। फिर यंग मास्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं इसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाऊंगा, जिस पर मिंग्यू कहती है कोई ज़रूरत नहीं, मेरे हाथ पैर है, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर हमें जॉजेंग और ज़ुआओमा को दिखाया जाता है जो कि जिंगसू के घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही जिंगसू उन दोनों को दिखती है और तो ज़ुआओमा जॉजेंग से पूछता है आज ये थोड़ी अपसेट लग रही है, क्या हुआ है आज इसे। और जैसे ही जिंगसू अपने घर के अंदर चली जाती है तो जॉजेंग कहता है कि मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ज़ुआओमा कहता है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुम 2 घंटे से वेट कर रहे हो, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो मिल के जाओ ना, ये ऐसे कैसे जा सकते हो। जिस पर जॉजेंग कहता है कि मैं सिर्फ घर को देखने आया था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, और चलो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन उस कंपनी का दिखाया जाता है, और जहाँ पर मिंग ह्यू और यंग मास्टर काफ़ी अच्छे से शूट कंप्लीट कर लेते हैं। और फोटोग्राफर भी कहता है कि हाँ आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से शूट कंप्लीट कर लिया है और थैंक यू। और यंग मास्टर पूछते हैं कि मिंग तुम कैसी हो, अब तुम ठीक हो ना। जिस पर मिंग कहती है मेरे लिए इतनी फिक्र दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बेचारे यंग मास्टर कुछ भी नहीं कह पाते उसे। कार में बैठने के बाद मिंग को याद आता है कि वो अपना हेयर पिन वहीं कंपनी में भूल गई है, और वो वापस कंपनी के अंदर जाती है, जिसमें जिंगसू पूरा सामान कलेक्ट कर रही होती है शूटिंग का। तब उसे वो क्लिप मिलता है, और जैसे ही वो जाने वाली होती है मिंग्यू के पास तो वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और जिंगसू कहती है कि दी आप ठीक है ना, आपको चोट तो नहीं लगी। और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और एक आदमी की परछाई दिखती है, वो कह रहा होता है कि तुमने मेरी लेटर का रिप्लाई क्यों नहीं किया मिंग्यू, और जिससे वो दोनों काफ़ी डर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं मिस्टर टकलाजी होते हैं, जिनके हाथ में एक नाइफ होता है। और मिंग्यू कहती है चलो भागो यहाँ से जिंगसू, और वो दोनों भाग शुरू कर देते हैं। फिर वो एक जगह में आ जाते हैं, कोई टूटी फूटी कंपनी में आ जाता है, और उसी बीच मिंग्यू को चोट लग जाती है। और जिस पर जिंगसू कहती है कि आप ठीक है, और मिस्टर टकला भी उन दोनों का पीछा कर रहा होता है और कहता है मिंग्यू तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, जब से तुम उस बार में काम करती थी, डांस हॉस्टल थी, प्लीज सामने आ जाओ, हम दोनों साथ में जी नहीं सकते लेकिन हम दोनों साथ में मरेंगे, प्लीज सामने आ जाओ। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग अखबार पढ़ रहे होते हैं कि जो कॉस्मेटिक कंपनी है वो अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है, और वो थोड़े गुस्से में भी होता है। तभी वहाँ पर जिन आती है उन लेटर्स के साथ और कहती है कि सर मिंग्यू देखो ना, काफ़ी टाइम से ये लेटर्स आ रहे हैं और कोई उन्हें परेशान कर रहा है। जिस पर वो लेटर जब मिस्टर जैंग पढ़ते हैं तो वो भी गुस्सा कर देते हैं कि किसकी हिम्मत हुई मेरी वुमेन को हाथ लगाने की शंघाई में, और जिसने भी हिम्मत की ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ मिस्टर टकला जी कह रहे होते हैं मिंग्यू सामने आओ, प्लीज़ मेरे सामने आओ वरना अच्छा नहीं होगा। और जिंगसू को एक आइडिया आता है और वो बाहर जाने लगती है और कहती है कि वो आपको ढूंढने आया है, मैं उसे डाइवर्ट करती हूँ और आप यहाँ से चली जाना। जिस पर मिंग्यू कहती है तुम पागल पागल हुई हो क्या, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ खतरा है। लेकिन जिंगसू एक भी नहीं सुनती और बाहर चली जाती है, और उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। मिस्टर टकला जी जिंगसू को मिंग्यू समझकर उसका पीछा करते हैं और उससे बात करने लगते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, हम दोनों साथ में मरेंगे। तभी वहाँ पर मिंग्यू सामने आ जाती है, और जिसे देखकर मिस्टर टकला जी कहते हैं तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, अब तुम दोनों ही मरोगी। और वो जिंगसू और मिंग्यू को एक रस्सी से बांध देते हैं और वहीं पर आग लगा देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन मिस्टर जैंग दोनों ही उस जगह पे आ जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे आग लगी हुई है। और जैसे ही मिस्टर जैंग यंग मास्टर के पास आते हैं तो यंग मास्टर कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है लेकिन मिंग्यू अंदर ही है। और मिस्टर जैंग बिना कुछ सोचे समझे उस आग के अंदर चले जाते हैं, पागलों की तरह मिंग्यू को ढूंढने लगते हैं कि मिंग्यू कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। तभी उन्हें मिंग्यू और जिंगसू दोनों मिल जाती है, और जिंगसू कहती है कि ये ठीक नहीं है, आप प्लीज़ इसे ले जाइए। और जिंगसू अंदर ही रह जाती है। मिस्टर जैंग
सेफली मिंगयू को बाहर ले आते हैं और तभी हमें जॉजंग को दिखाया जाता है जो कि जिंगसू को बचाने के लिए आया होता है और उससे फाइनली जिंगसू मिल भी जाती है। तो जिंगसू कहती है जॉजंग तुम यहाँ। जॉजंग कहता है कि जिंगसू तुम क्या बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ पे कैसे आई और तुम कैसे भी आई हो लेकिन कोई मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें यहाँ से सेफली निकाल लूंगा और मैंने बोला था ना तुम्हें मेरे वर्ल्ड में रहना पड़ेगा और कोई भी तुम्हें मेरे वर्ल्ड से नहीं निकाल सकता और तुम मेरे पास ही रहोगी। और जॉजंग जिंगसू को कैरी करके बाहर निकालता है और जिस पर जिंगसू ना बकवास किए जा रही होती है कि मैं तुम्हें इसके लिए अलाउ नहीं करूँगी। तो जॉजंग कहता है शट अप। फिर हमें मिस्टर जैंग और जॉजंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं मैंने ना कभी फियर फील नहीं किया, कभी डर महसूस नहीं किया और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी लाइफ में ये फील करूँगा। जिस पर जॉजंग कहता है कि जो वुमेन्स होती है ना वो सच में ट्रेवल मेकर होती है, वो हमेशा मुसीबत खड़ी करती है। फिर हमें मिस्टर जैंग को मिंगयू के पास दिखाया जाता है। मिंगयू बेहोश होती है और मिस्टर जैंग उनसे काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। बाहर यंग मास्टर के हाथों में वो लेटर लग गया होता है और यंग मास्टर सीधा मिस्टर जैंग के पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है और मिस्टर जैंग भी उसके साथ बाहर चले जाता है। फिर हमें उन दोनों को बाहर दिखाया जाता है जिस पर यंग जो मिस्टर जैंग होता है वो पूछता है तुम्हें क्या डिस्कस करना था मुझसे बताओ। जिस पर यंग मास्टर कहता है मुझे ना इस बात का बहुत रिग्रेट हुआ आज कि मैंने मिंगयू को आपके लिए क्यों छोड़ दिया। आपने कहा था आप उसे हमेशा सेफ रखोगे लेकिन आज आपने सेफ नहीं रख पाए। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं तुम याद रखो वो तुम्हारी भाभी है। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि किसको पता है कि वो मेरी भाभी है। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि मुझे पता है और मेरे लिए इतना काफ़ी है और मैं ना तुमसे इस बात पे कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मिंगयू से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे जो करना है वो करके रहूँगा। जिस पर वो मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि वो ना तो आप मेरी भाभी है और ना ही आपकी हाउस होल्ड और इस तरह दोनों के बीच में ना झगड़ा हो जाता है मिंगयू के लिए। दूसरी तरफ जॉजंग अपने बंदों को काम पे लगा चुका होता है उस आदमी को ढूंढने के लिए। तब जॉजंग का एक भाई कहता है कि हमने पूरी शंघाई ढूंढ ली है और हम उस इंसान को जल्दी भी ढूंढ लेंगे और मिस्टर टिकला जी पकड़े जाते हैं। जिस पर टेंगाई कहता है यही वो इंसान है जिसने वो लेटर भेजे थे और जिंगसू से भी पूछा जाता है कि ये वही इंसान है क्या। जिंगसू जॉजंग से पूछती है कि मिस्टर जैंग इस इंसान के साथ क्या करने वाले हैं। तब मिस्टर जैंग कहते हैं कि इस इंसान को ना शंघाई से हमेशा के लिए गायब कर दो, मुझे दिखना नहीं चाहिए। जिस पर जिंगसू कहती है कि हम इसे पुलिस को भी तो दे सकते हैं। जिस पर मिस्टर जैंग उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी बीच में जॉजंग आ जाता है और कहता है ये मैटर इतना भी बड़ा नहीं है जितना बड़ा बना रहे हैं हम इसे। जिस पर वो मिस्टर जैंग कहते हैं कि मुझे मिंगयू को भी जवाब देना है कि मैंने उसके कल्प्रिट के साथ क्या किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉजंग जिंगसू को साइड में लेकर आता है और कहता है तुम चुप नहीं रह सकती, हमेशा ट्रबल क्रिएट कर देती हो। जिस पर जिंगसू कहती है मैं बस उस इंसान को बचाना चाहती थी, आखिर वो एक लाइफ है और जब मैं सोचती हूँ कि उसने मेरे साथ मिंगयू दी के साथ जो किया ना मैं काफ़ी डर जाती हूँ। फिर जॉजंग उसे टाइटली हग करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर हमें यंग मास्टर जिंगसू और मिंगयू को दिखाया जाता है जिस पर मिंगयू कहती है बताओ तुम्हें क्या कहना है। जिस पर यंग मास्टर कहता है बताओ बताओ तुम इसकी सेवियर हो, क्या मांगना चाहती हो। जिस पर जिंगसू कहती है कि जब मैं अपने गांव में थी तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करती थी, अब सिर्फ आप ही फैमिली बन गई है मेरे पास, मैं आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ एक बार। जिस पर मिंगयू कहती है ठीक है हम दोपहर में लंच करेंगे और एक रेस्टोरेंट तुम का नाम बताती है और दोनों ही खुश हो जाते हैं। यंग मास्टर और जिंगसू दोनों ही बहुत खुश रहते हैं कि थैंक यू, हो गया कंप्लीट हमारा काम। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो मिंगयू के पास आता है जिससे मिंगयू देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो बंदा मिस्टर मैदा होता है और वो कहता है कि मैं क्यों नहीं आऊँगा, तुम इतनी इंपॉर्टेंट पीस हो और तुम्हें कैसा लगा ये शो जो तुम्हारे साथ हुआ। जिस पर मिंगयू कहती है ये सब तुमने किया था, ये सब तुम्हारा किया धरा था। जिस पर मिस्टर मैदा कहता है ऑफ कोर्स मैं ही तो कर सकता हूँ और तुमने ना इतनी अच्छी तरीके से मिस्टर जैंग के दिल में अपनी जगह बना ली है। मिंगयू उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है लेकिन मिस्टर मैदा उसका हाथ रोक लेता है। फिर मिंगयू कहती है कि मैं ना इस काम से क्विट करती हूँ, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाली और भूल जाओ मैं तुम्हारा कुछ काम करने वाली भी थी। जिस पर मिस्टर मैदा उसे डराते हैं और कहता है सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें है ना बचा सकता हूँ, तुम्हें न मिस्टर जैंग न ही यंग मास्टर बचा सकते हैं और तुम ना अपना ध्यान रखना और काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। जिस पर मिंगयू
मिस्टर मेदा के जाने के बाद बहुत रोती है और उससे पास्ट का सीन आता है कैसे मिंगयू की मॉम ने जिंगसू की मॉम को ब्लेम किया होता है कि इस सिचुएशन में मैं सिर्फ जिंगसू और उसकी मॉम की वजह से हूँ, तो माफ मत करना उन दोनों को। और मिंगयू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिंगसू सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू और यंग मास्टर ने ना अच्छी प्रिपरेशन की होती है, और जिंगसू कहती है ये सब खाना काफ़ी है ना उनके लिए, और ये खाती भी है नहीं खाती है। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं तुम रिलैक्स हो जाओ, पहले खुद बैठ जाओ, और तुम्हें काफ़ी काम है, तुम पहले खा लो। जिस पर जिंगसू बैठ जाती है लेकिन कहती है कि मैं उनके साथ ही खाऊंगी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जिस पर यंग मास्टर कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो वेट कर लेते हैं। फिर उन्हें ना काफ़ी टाइम हो जाता है, शाम ही हो जाती है एक तरीके से, और तब भी मिंगयू नहीं आती। और यंग मास्टर कहते हैं तुम ना खाना खा लो, हम और नहीं करेंगे उनका वेट। तब जिंगसू कहती है ज़रूर उन्हें कोई काम हो गया होगा इसीलिए वो नहीं आई। जिस पर यंग मास्टर कहता है सच में वो इस काम से नहीं आई है। जिस पर जिंगसू कहती है हाँ ये ज़रूर काम होगा, वो काफ़ी बिजी रहती है ना। फिर हमें मिंगयू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग और मिंगयू खाना खा रहे होते हैं। तभी गुस्से से यंग मास्टर वहाँ पे आता है और मिंगयू कहती है आओ यंग मास्टर चलो खाना खाते हैं साथ में। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि मैं जिंगसू तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे, तुम क्यों नहीं आई। जिस पर मिंगयू कहती है मैं ना भूल गई। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं मिंगयू सच में, क्या तुम सच में भूल गई थी कि तुम्हें डिनर हमारे साथ लंच करना था। जिस पर मिंगयू भी कहती है हाँ मैं सच में भूल गई थी, मुझे याद नहीं था। और यंग मास्टर ना काफ़ी गुस्सा होता है उस पर। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं यंग मास्टर बैठ जाओ आराम से और खाना खाओ। फिर यंग मास्टर भी बैठ जाते हैं और कहते हैं मिंगयू जिंगसू ना तुम्हें बहन की तरह ट्रीट करती हो, तुम उसके साथ कैसा बिहेव करती हो, उसकी सिंसियरिटी को हमेशा गलत ही आंकती हो। और गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं कि याद रखो मिंगयू तुम्हारी भाभी है और हो सकता है फ्यूचर में जिंगसू मेरी भाभी हो जाए, इसीलिए हम इसने बाद में डिफेंड कर सकते हैं। फिर यंग मास्टर ना गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, और उसके जाने के बाद मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो ना अभी बच्चा है, उसकी बात को इतना सीरियस मत लो, मुझे लगता है वो जिंगसू के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंगसू एक जगह पे खड़ी होती है और सोच रही होती है कि मॉम डैड मैं अब क्या करूँ, मैं हम दोनों का रिलेशन कैसे ठीक करूँ। और वहीं पर एक आदमी गुजर रहा होता है जो मिंगयू की जो जिंगसू की ना काफ़ी अच्छी पिक्चरें लेता है, क्लिक करता है, और जैसे ही वो दूसरी पिक्चर लेने वाला होता है तभी जिंगसू वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मिंगयू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगयू अपने रूम में बैठी हुई होती है और उसके हाथ में वही कैंची होती है जिससे उसकी मॉम की डेथ हुई थी। और वो सोचती है कि जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ वो सब जिंगसू की देन है, और मैं उस फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी, रॉन्ग फैमिली की, लेकिन जो भी मिला सब जिंगसू को मिला, मैं उससे सब कुछ वापस ले लूँगी। और एपिसोड 13 यहीं पर एंड होता है।